तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिन क्वेश्चंस का नाम है सबसे पहले बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड लास्ट इज दैट क्रोमोफोर। ये सारी चीजें क्या होती हैं, डायरेक्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजों को बारी बारी से हम लोग समझते चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेट्स स्टार्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, तो इसके अंदर पॉइंट क्या रखिए, बैथोक्रोमिक शिफ्ट ऑल्सो नोन एज रेड शिफ्ट। यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे क्लियर कीजिएगा कि जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है उसको रेड शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। दैट रिफर्स टू द शिफ्ट ऑफ एन ऑब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम टू अ लॉन्गर वेवलेंथ, दैट मींस लोअर एनर्जी व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑब्जर्व लाइट। यानी ये रिफर्स करता है शिफ्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन को, जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है उस लोअर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जब मॉलिक्यूल ऑब्जर्व करता है लाइट को उस कंडीशन में। एंड इट सिंपली टर्म्स इट ऑकर्स व्हेन द ऑब्जर्वेशन पीक मूव टुवर्ड द रेड एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। यानी ये ऑकर कब होता है, जब आपका जो ऑब्जर्वेशन होता है वो पीक होता है, यानी पीक पे होता है और मूव्स करता है टुवर्ड द रेड एंड जो होता है विजिबल स्पेक्ट्रम का, उसके अकॉर्डिंग। एंड दिस शिफ्ट टाइपिकली हैपेंस व्हेन देयर इज एन इंक्रीजेस इन द conjugations of a molecule or when it interact with the solvent or other compound। यानी ये टाइपिकली हैपन कब होता है, जब इंक्रीज होता है कंजंक्शन आपका जो होता है मॉलिक्यूल का उसके अकॉर्डिंग, और जो इंटरेक्ट होता है सॉल्वेंट से अदर कंपाउंड के अकॉर्डिंग तब। एग्जाम्पल की हम बात करें तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड द बैथोक्रोमिक शिफ्ट इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट बाय कंजुगेटेड सिस्टम सच एज एरोमेटिक कंपाउंड। एंड सेकेंड इज दैट हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट में कह रहा है कि हाइपोक्रोमिक शिफ्ट रिफर टू डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन और इमिशन एट ए पार्टिकुलर वेवलेंथ। यानी जो आपका हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होता है वो रिफर करता है डिक्रीज करने के लिए इंटेंसिटी को जो ऑब्जर्व होता है एक इमिशन एक पार्टिकुलर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। एंड दिस शिफ्ट इज कैटेगराइज्ड बाय डिक्रीजेस इन द ऑब्जर्वेशन और इन्फ्लुएंसेस इंटेंसिटी एंड टाइपिकली ड्यू टू डिक्रीज इन द क्रोमोफोर्स एबिलिटी टू ऑब्जर्व लाइट। यानी ये टाइपिकली कब होता है, जब डिक्रीज होता है क्रोमोफोर एबिलिटी जो लाइट को ऑब्जर्व करता है उसके अकॉर्डिंग। एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कैन ऑकर when a molecule undergoes structural changes or when it is in the environment and that affect its electronic properties such as in the presence of solvent or other chemical species। okay, तो देखिए मेरा वीडियो का मेन पर्पस है कि जो क्वेश्चन का आंसर है एग्जैक्ट उस आंसर को प्रोवाइड करना, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जामिनेशन काफी नजदीक है। अगर मैं चीजों को समझाने लग गया तो उतनी चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी और काफी बड़ी चीजें हो जाएंगी, तो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कम ड्यूरेशन में आपको चीजें प्रोवाइड हो जाए ताकि आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर सके, क्योंकि पढ़ आप खुद सकते हैं, समझ आप खुद सकते हैं, इतने समझदार आप हैं। थर्ड आता है आपका हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और लास्ट आता है क्रोमोफोर। ये सारे पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर करके लिख लीजिएगा और ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।